सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो जिसके अंदर हम लोग तीन बेहतरीन चीज़ें सीखेंगे। पहला है हम लोग ऑनलाइन रेगुलर इनकम कैसे करें। अगर आप सोच रहे हैं कि ऑनलाइन से इनकम करने के बारे में, तो गाइस रेगुलर इनकम जो होगा आपका वो कैसे आएगा, रेगुलर आपके पास इनकम, तो उसके बारे में सीखेंगे। दूसरा सीखेंगे कोई आपके पास जो भी इन्वेस्टमेंट है, मान लीजिए कोई पैसा है आपके पास और उस पैसे को किसी जगह पे आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो क्या है जो सेफ तरीका जिस पैसे को आप सेफ रखोगे और रिवॉर्ड आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। मान लीजिए आपके पास 100 रुपीज़ है, आपने किसी जगह पे इन्वेस्ट किया और गाइस वहाँ से 110 120 रुपीज़ आपको मिल गया। सो मिनिमम अमाउंट मैं बोल रहा हूँ, तो क्या वो तरीका है और कौन सा जगह का वो तरीका है जो एकदम बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर है। तो लास्ट आप लोगों का सबसे चहीता जिसके बारे में बात करेंगे, दैट इज़ स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट किस तरीके से काम करता है, यहाँ पे क्या क्या होता है और आप लोग किस हिसाब से आप लोग स्टॉक मार्केट की ओर बढ़ेंगे। क्या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना सही रहेगा, क्या नहीं रहेगा। स्टॉक मार्केट में अगर हम लोग इन्वेस्ट करेंगे तो क्या हो सकता है इन फ्यूचर में हम लोगों का, तो उसके बारे में आज डिटेल बात करेंगे। किस तरीके से आप लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट भी करेंगे, तो उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में। तो गाइस चलिए हम लोग चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, हम लोग दिखाते हैं आप लोगों को क्या क्या करना आप लोगों को चाहिए। सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पे बहुत 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 ज़्यादा स्वागत है। और आप सभी लोगों ने अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब बटन को हिट कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल पे कर दीजिए ताकि गाइस सारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए सबसे पहले। सो चलते हैं हम लोग। और गाइस अभी हम लोग जो सीखेंगे गाइस वो है रिस्क एंड रिवॉर्ड के बारे में। किसी भी जगह से पहले आप अगर ऑनलाइन इनकम करना चाहते हैं, उससे पहले आपको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्या वो रास्ता रिस्क है। अगर रिस्क है तो गाइस यहाँ से रिवॉर्ड हम लोगों को कितना मिलेगा, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर एक इंसान के लिए कि रिस्क और रिवॉर्ड क्या है। सो गाइस हम लोग जनरली जो है तीन जगह पे पैसा रखते हैं, दैट इज़ हम लोग घर पे रखते हैं, हम लोग बैंक पे रखते हैं और गाइस हम लोग स्टॉक मार्केट पे रखते हैं। तीनों जगह बिल्कुल सेफ है, कोई भी रिस्की तरीका हम लोगों को मैं नहीं बताऊंगा पैसा रखने का। सो गाइस हम लोग क्या करते हैं, तीनों जगह पे पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं। सो अभी क्या होता है, अगर हम लोग सोचे लॉन्ग टर्म के हिसाब से, मान लीजिए हम लोग जो घर है ये तो बिल्कुल सेफ है कि घर पे अंदर पैसा रखा गाइस बिल्कुल सेफ। मान लीजिए 5,000 रुपया आपने घर के अंदर रखा 5 साल के लिए। सोचिए 5,000 रुपया जब घर के अंदर रखेंगे 5 साल के लिए, तो 5 साल बाद क्या वो पैसा बढ़ेगा या घटेगा, क्या होगा? कुछ नहीं होगा गाइस, वो पैसा 5,000 का 5,000 ही रह जाएगा। और गाइस वही 5,000 रुपया अगर हम लोग बैंक के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, तो गाइस अगर हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए भी सोचे, 5 साल के लिए सोचे, तो गाइस हम लोगों को वहाँ पे मिनिमम 5 to 8% का एक इंटरेस्ट मिलता है, जिसकी मदद से हम लोग थोड़ा कुछ पैसा 5,000 से बढ़ जाएगा। और गाइज हम लोग लास्ट पे आएंगे स्टॉक मार्केट में, जिस पे लिखा हुआ है फिलहाल के लिए हाई रिस्क। ये रिस्क की जोन है, लेकिन गाइज हम लोग इसके बारे में ज़रूर जानेंगे कितना रिस्क है, क्या रिस्क है, और आगे जानेंगे। गाइज वही 5,000 रुपया आपने घर के अंदर जो रखा था 5 साल के लिए, वो तो 5,000 से 1 रुपया भी नहीं बढ़ा है। लेकिन गाइज आपका जो भी चीज़ें हैं, मतलब मान लीजिए ये शर्ट हो सकता है, इसका दाम आज मान लीजिए 200 रुपया है। सपोज़ के तौर पे मैं मान लेता हूँ कि ये जो शर्ट है ये 200 रुपया है, तो 5 साल बाद ये 220 रुपया हो जाएगा एकदम गारंटी के साथ। मतलब 10% इंक्रीज़ हो गया 5 साल में। लेकिन गाइज आपने जो पैसा घर के अंदर रखा था वो पैसा बढ़ा ही नहीं। तो अभी सोचिए वो पैसा बढ़ा है या घटा है। एक्चुअल में अगर आप लोग सोचेंगे तो पैसा घट गया है। इसके साथ साथ अगर हम लोग फ्यूचर में देखें कि अगर हम लोग बैंक में रखेंगे पैसा, तो वहाँ पे 5 to 8% का एक इंटरेस्ट रेट मिलता है आप लोगों को। 5 साल के लिए मिनिमम आपको एफडी करना पड़ेगा, फिक्स डिपॉजिट करना पड़ेगा। इसके बाद भी अगर आप लोग देखें तो 10% नहीं हो रहा, अल्टीमेटली आपका लॉस वहीं पर ही जाता है। अभी आप सोच सकते हैं कि ये जो बैंक आपको जो 10 या फिर 10% 5% का जो इंटरेस्ट दे रहा है, ये किस तरीके से दे रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या पैसे को छाप रहा है एक्स्ट्रा? तो ऐसा नहीं होता है। सो वो क्या कर रहा है, वो लोग इन्वेस्ट कर रहा है उन सब कंपनियों के ऊपर जो कंपनी अच्छा खासा ग्रो कर रहा है। मान लीजिए आप लोग सुने होंगे न्यूज़ में कि एसबीआई ने अदानी को लोन दिया, एसबीआई ने टाटा को लोन दिया,
इस बैंक ने उस कंपनी को लोन दिया। वो लोग क्या करते हैं, वो लोन कहाँ से देते हैं, आप लोगों से पैसा इकट्ठा करता है और गाइस इन कंपनियों को लोन देता है या फिर इनके शेयर्स में इन्वेस्ट करता है, ताकि जब कंपनी ग्रो करेगा तब इनके बैंक का जो पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है वो भी धीरे धीरे ग्रो करने लगेगा। अभी हम लोग असली पॉइंट पर आते हैं कि स्टॉक मार्केट में अगर आप लोग डायरेक्ट इन्वेस्ट करोगे, ना बैंक के थ्रू ना किसी ब्रोकर के थ्रू, अगर आप लोग कुछ भी करके डायरेक्ट इन्वेस्ट करोगे, क्या ये तरीका पॉसिबल है, तो उसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। उससे पहले हम लोग जो जानेंगे दैट इज़ स्टॉक मार्केट क्या है, इसके बारे में जानेंगे आज। स्टॉक मार्केट्स एकदम यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारा दिख रहा होगा इंग्लिश में लेक्चर, आप लोग रिटन में एकदम कॉपी में लिख लीजिएगा। और इसी के साथ मैं आप लोगों को बता दूं समझाने के लिए कि ये स्टॉक मार्केट क्या है। स्टॉक मार्केट वो बाज़ार है जहाँ पे स्टॉक की बोली लगता है। मान लीजिए कोई सेलर स्टॉक्स को सेल कर रहा है, कोई बायर स्टॉक्स को खरीद रहा है, जहाँ पे ये स्टॉक बिकता है उस मार्केट को हम लोग स्टॉक मार्केट कहते हैं। तो गाइस स्टॉक मार्केट के अंदर कुछ शेयर्स के बोली लगता है, जहाँ पे कुछ बायर्स जाते हैं खरीदने के लिए, कुछ सेलर जाते हैं बेचने के लिए, तो उस मार्केट को हम लोग स्टॉक मार्केट कहते हैं। स्टॉक मार्केट, अभी आप लोगों को स्टॉक मार्केट क्या है ये समझ में आ गया। अभी ये कुछ शेयर्स का नाम है, मान लीजिए हैल है, इंडियन ऑयल है, HP है, इन सभी जो स्टॉक्स है इनको खरीदा या फिर बेचा जाता है स्टॉक मार्केट के थ्रू। इन लोगों को छोड़ के अभी भी बहुत सारा स्टॉक्स है जिनको आप लोग खरीद सकते हैं। सो आगे बात करते हैं, अभी डिपॉजिटरी सर्विस के बारे में बात करते हैं। आप लोग इन सारे चीज़ों को कॉपी में लिख सकते हो क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे डिपॉजिटरी सर्विसेज, एक्चुअल में यहाँ पे दो डिपॉजिटरी सर्विसेज है, एक है NSDL नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड एंड इसके साथ CDSL सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। तो इन दोनों का काम क्या है इसके बारे में हम लोग आगे भी बात करेंगे। उससे पहले इन जो NSDL और CDSL के नीचे जो है वो है BSE और NSE। एक्चुअल में ये दोनों एक्सचेंज होता है जो डिपॉजिटरी के अंडर में काम करता है। BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, इनके अंडर में आता है। फिर से इनके नीचे आता है स्टॉक मार्केट ब्रोकर्स गाइस, जो ज़ीरोधा, अपस्टॉक, ग्रो, एंजल वन, इन लोगों का नाम तो आपने बहुत अच्छे से सुना ही होगा। तो इनके अंडर में ये ब्रोकर्स आते हैं। अभी हम लोग समझेंगे ये जो डिपॉजिटरी सर्विसेज है, ये जो हम लोगों का एक्सचेंज है, ये जो ब्रोकर्स है, ये काम किस तरीके से करता है। तो ये पूरा एक साइकिल है, अगर आप लोग अच्छे से देखेंगे तो ये पूरा एक साइकिल है। ये जो काम करते हैं, पहले मान लीजिए आप एक बायर है या फिर आप एक सेलर है, कोई स्टॉक को आप खरीदना चाहते हैं या फिर बेचना चाहते हैं, तो आप लोग किस तरीके से आप खरीदेंगे, किस तरीके से आप बेचेंगे। सो आप मान लीजिए एक बायर है, आपको ज़ीरोधा पे हो सकता है, अपस्टॉक पे हो सकता है या फिर ग्रो हो सकता है, कोई भी आप इन तीनों को छोड़ के बहुत सारा अभी भी अच्छा आपको ब्रोकर मिल जाएगा। लेकिन गाइस इंडिया में टॉप जो ब्रोकर है वो है ज़ीरोधा और उसके नीचे अपस्टॉक, ग्रो, ये लोग है। तो आप लोगों को इन तीनों का जो अकाउंट ओपनिंग के जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लोग इस लिंक से, तो ये लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। और अगर आप लोग इस लिंक के मदद से आप लोग अगर अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो गाइस 200 रुपीज़ में आप लोग ज़ीरोधा का अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और अपस्टॉक और ग्रो का भी लिंक आप लोगों को मिल जाएगा, जो दोनों ही फ्री है। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा, इंडियन नंबर 1 ब्रोकर है ज़ीरोधा, आप लोग को डेफिनेटली उसी से आप लोग जाके जो है अपना अकाउंट ओपन करें। सो गाइज़ उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने अभी तक तो समझ चुके होंगे कौन सा ब्रोकर है जो सबसे अच्छा है और गाइज़ कहाँ आपको अकाउंट ओपन करना है। तो गाइज़ मैं रिकमेंड कर रहा हूँ ज़ीरोधा, ग्रो एंड गाइज़ अपस्टॉक, ये तीन जो ब्रोकर है बहुत अच्छा ब्रोकर है, इनके पास आप लोग जा सकते हैं। एंड इसी के साथ अभी इस साइकिल को अच्छे से समझते हैं कि क्या ये साइकिल जो है किस तरीके से काम करता है। यहाँ पे पहले आप है एक बायर जिसके पास ज़ीरोधा, अपस्टॉक या फिर ग्रो कोई भी अकाउंट हो सकता है, जिस अकाउंट की मदद से आपने मान लेते हैं कि टाटा का एक शेयर आपने खरीदने के लिए ऑर्डर डाला, प्लेस किया कि मुझे एक क्वांटिटी, एक शेयर टाटा का चाहिए। तो वो शेयर जो टाटा का है वो ये जो ग्रो, ज़ीरोधा या फिर अपस्टॉक, ये तीनों ब्रोकर क्या करता है, आपके पास से ऑर्डर रिसीव करता है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो भी स्टॉक होगा वो ये जो टाटा है जिसके पास भी लिस्टेड होगा वहाँ पर जाता है और ये वो शेयर खरीद के आपको दे देता है। ठीक है, तो क्या प्रोसेस है, आप है बायर और फिर या फिर सेलर है,
तो आपने एक ऑर्डर डाला कि मुझे टाटा का एक शेयर चाहिए, तो वो सीधा गया NSE या फिर BSE के पास, ऑर्डर को वहाँ पे दिखाया कि ये बंदा इस ऑर्डर को दिया है। सो वहाँ पे एक बाई किया एक टाटा को, और आपका जो डीमैट अकाउंट है उस पर आपको दे दिया। तो अभी वो डीमैट अकाउंट किसका हो सकता है? या तो हो सकता है NSDL या फिर हो सकता है CDSL का। अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है हर एक इंसान के मन में कि जो नया स्टॉक मार्केट के अंदर आता है, तो आप मान लेते हैं आपने 1 लाख रुपया का एक इन्वेस्टमेंट किया, तो 1 लाख रुपया का आपका जो पैसा है वो तो स्टॉक मार्केट के अंदर है। बाई चांस ये भी हो सकता है कि ज़ीरोधा स्टॉक ग्रो, कोई भी हो सकता है, वो ब्रोकर भाग गया। इंडिया में ऐसा बहुत हो रहा है कि भाग गया या फिर वो ऐप ही बंद हो गया मान लीजिए, तो आपका पैसा का क्या होगा? सो गाइस, टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, वो पैसा आपका पूरा सेफ एंड सिक्योर रहता है। NSDL या फिर CDSL जिसके पास भी आपका डीमैट अकाउंट खुला होगा वो का वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं कि पूरा एकदम सेफ एंड सिक्योर है। और जो भी जितना भी शेयर्स आपके पास होगा, मान लीजिए सारे ब्रोकर भाग गए, फिर भी वो शेयर्स आप फ्यूचर में बेच पाएंगे, कोई भी टेंशन नहीं है, आपका एकदम सेफ एंड सिक्योर है। और उम्मीद करता है ये पूरा साइकिल आपको समझ में आया। अगर समझ में नहीं आया दोबारा वीडियो को देख लीजिए। अगर ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये बेसिक वीडियो है, बेसिक इन्फॉर्मेशन इतना जानने पर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में छोटा मोटा एक क्लियरिफिकेशन आपको आ जाएगा कि स्टॉक मार्केट क्या है। आने वाले वीडियो में हम लोग और डिटेल में बात करेंगे। आने वाले दिनों में हम लोग निफ्टी के बारे में बात करेंगे, बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे, क्या होता है निफ्टी, बैंक निफ्टी, और गाइस शेयर्स को हम लोग किस तरीके से बाय और सेल कर सकते हैं। सो ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे कर दीजिएगा, ताकि आने वाले दिनों में आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए। फिर मिलेंगे एक नया वीडियो के साथ।